Hello, friends. After a long time, I'm back. Okay, so today I will be sharing a video on the very basic things about still life. I hope my dear students of class 8, 9, 10th will understand it properly and apply it to get good marks. See, as in when you grow and you learn advanced, so the tricks are different. But for starting, for basic, up to class 10th, the things which I am going to tell you is very useful. So let's see. So friends, ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है. सबसे पहले हमने एक बेस लाइन डाली एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैंने स्केल नहीं ली बल्कि एक पेपर का यूज किया. एज यू मस्ट बी नोइंग, इन 10th बोर्ड और इन 12th बोर्ड, इफ यू ऑप्ट, एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अलाउड. कोई भी आप राउंडर, सेट स्क्वायर, स्केल कुछ भी नहीं यूज कर सकते हैं. इसलिए मैंने उसका एक वे फाउंड आउट किया है, दैट इज पेपर स्केल. पेपर स्केल से बेस लेने के बाद मैंने उस पे एक परपेंडिकुलर डाला और उस पे एक रफ ब्लॉकिंग करी. और ऑलवेज यू शुड डू दैट. एकदम से फाइनल डिजाइन, फाइनल ड्राइंग नहीं बनाते हैं. एक बहुत लाइट पेंसिल से, आप देखिए मेरी पेंसिल बहुत लाइट चल रही है, मैंने बनाया. इसका फायदा ये होता है ब्लॉकिंग का कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपकी हाफ साइड ड्राइंग तो अच्छी बनती है बट द अदर हाफ साइड आपको प्रॉब्लम होती है. तो मैंने इसको पेपर स्केल से एक परपेंडिकुलर डाला और उसके बाद मेजर कर लिया. देखिए अभी मैं मेजर कर रही हूँ. देखिए ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए. ठीक है, ऐसे ही नीचे भी. अब कोई भी आर्टिकल हो, ग्लास हो, वाज हो, कप हो, बॉटल हो, कुछ भी, you can always do this. And after that, these construction lines should be erased. सब मिटा देनी चाहिए, जो कि मैंने करी. और बहुत हल्की इसीलिए बनाई थी क्योंकि हमें मिटानी है. नीचे उसका इम्प्रेशन रहेगा तो बेकार लगेगा. अब ये देखिए, अब नोटिस करने वाली बात ये है कि मैंने एक कर्व चीज ली है, राउंड थिंग, पैन. ये सॉस पैन है. अब इसके ऊपर हमने अभी स्ट्रेट लाइन तो डाली थी मेजरमेंट के लिए, बट कोई भी लाइन बनेगी वो सब कर्व में आएगी. ठीक है, ये देखो. अब मैंने एक कप बनाने की सोची तो मैंने साइड में एक कप रखा और उसको देख के बना रही हूँ. मैंने हाइट फिक्स करी परपेंडिकुलर डाल के और अब मैंने उसकी ड्राइंग कंप्लीट कर दी है. ब्लॉकिंग के बाद उसको इरेज कर देंगे. सी, आई एम मेजरिंग, आई एम चेकिंग. यू कैन चेक योर ड्राइंग कि वो सीधी है, सही है कि नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है. ये देखिए, इधर भी जितना है उधर ही परपेंडिकुलर के दूसरी साइड भी होना चाहिए. This is very good idea which people don't share. They apply but they don't share. मैं शेयर करती हूँ because मुझे लगता है मेरे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए. इसीलिए मैं वीडियोस भी उन्हीं के लेवल के बनाती हूँ. As an artist, I can show you many tricks how to do still life. But जितना आपके लिए जरूरी है वो. मैंने 4B पेंसिल ली और पूरा हाथ नहीं हिलाना है आपको. देखिए मैंने हाथ एक जगह फिक्स किया हुआ है, केवल पेंसिल हिला रही हूँ क्योंकि अगर हम हाथ उठा के हिलाएंगे तो हमारे स्ट्रोक्स गड़बड़ हो जाएंगे. नाउ यू सी, राइट, आई हैव फिक्स्ड माय हैंड and then I was giving the strokes.
Now I have taken a rag to mix the pencil strokes. आगे जाके लोग बहुत स्ट्रोक्स यूज करते हैं, क्रिस क्रॉस है, हैचिंग है, स्टिपलिंग है, बहुत तरीके से, बट स्टार्टिंग में बचपन में जब हम सीखना शुरू करते हैं तो स्टेप 1 यही है। और इसकी जगह आपके पास टिश्यू हो, आप टिश्यू यूज कर लीजिए, स्टम्प हो, आप स्टम्प यूज कर लीजिए, बट मैं बहुत ही बेसिक चीजें यूज करके आपको सिखाती हूँ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है। एक बात और ध्यान रखिए कि कभी भी डार्क करना हो तो पेंसिल को बहुत कस के प्रेशर नहीं देना है। You just have to repeat your strokes on that particular place. Again smudging. मैंने अपने हाथ के नीचे एक पेपर रखा क्योंकि ये ब्लैक जो लेड होती है ना, ये बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, तो कहीं मेरे हाथ से नीचे वाला पोर्शन गंदा ना हो, इसलिए ऑलवेज कीप वन पेपर, उस पे हाथ रखें आप। एक ही दिशा में हाथ चला रही हूं मैं। जैसा ऑब्जेक्ट होता है आपका हाथ वैसा चलना चाहिए। See, notice that I have left the light also, highlight. मैंने पेपर का सहारा लिया है और आई एम गिविंग द स्ट्रोक एट 45 डिग्री। पेपर का सहारा किस लिए लिया अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए एकदम स्ट्रेट, कोई स्ट्रोक बाहर नहीं जाएगा, और उसको रख के ही स्मच किया हमने। वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। सेम वे वी विल डू the other side, and you can always turn your paper. There's no compulsion कि एक साइड ही रख के करना है। जहाँ जरूरत है डार्क की, दोबारा से आप देख सकते हैं मैं 6B पेंसिल का प्रयोग कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 6B पेंसिल एंड आई एम doing the strokes again. थोड़ी शैडो, HB पेंसिल, जितना डार्क चाहिए उतना बड़ा नंबर हम पेंसिल का लेते हैं। जितना आप ऑब्जर्व करोगे ना उतना आपको समझ में आएगा। ये स्टील का ऑब्जेक्ट है, इतनी लाइट, इतनी डिफरेंट स्ट्रोक्स आते हैं इस पे, कहीं लाइट, कहीं हाईलाइट, कहीं मिडिल टोन। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रही हूँ। नाउ ये जो उसके ऊपर का हैंडल होता है, एक वो पकड़ने वाला होता है ना, व्हाट डू वी कॉल दैट, काइंड ऑफ टॉप या सर्कुलर, ये प्लास्टिक का। आई हैव टू मेक इट वेरी डार्क। फ्रेंड्स, प्लास्टिक भी शाइन करती है, आप देखिएगा। इसमें मैं हाईलाइट डालूंगी अभी। It's all very time taking. So you have to have patience
while drawing on a good mood. खराब मूड में कभी भी ड्राइंग मत करो, मन नहीं है मत करो, but when you do it with your heart. Messages are popping up. Look, the handle is also made up of plastic. I'm making it dark, giving strokes again and again. जहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट स्ट्रोक की ज़रूरत होती है, वो हम थोड़ा सा पेपर यूज़ कर सकते हैं. Almost done. Now the final touches, final lines, and the mug beside is left. You can take a sharp eraser which has a sharp edge. नहीं तो मैं कट कर लेती हूँ, इरेजर को हल्का सा काट लिया, तो इसके एज से जो बहुत फाइन लाइंस होती हैं वो देती हूँ. More strokes. Now it's the time for cup. But few strokes I feel like इसमें देना चाहिए. Smudging again. जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो कि आपको अच्छा लगने लगे या ये सही है, तब तक आप उस पर काम कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज द बेसिक शेडिंग, एडवांस शेडिंग नहीं है ये, बहुत बच्चों वाली आपको सिखाई है मैंने, जितनी आपको ज़रूरत है. See how far, कितने पीछे से मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, बहुत इजीली मूव होती है. आप जितना लंबा स्ट्रोक चाहो आप दे सकते हो इससे. ये कप के नीचे का हिस्सा थोड़ा डार्क ही दिखता है. बस हैंडल बनानी है. हैंडल आप नोटिस करिएगा, सामने रख के देखिए. ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू. आपको दिखेगा हैंडल के अंदर का पार्ट जो है वो डार्क दिखता है, थोड़ा बाहर लाइट. Smudging again. Now I will put a small design. I feel like doing it. पूरा
हेल लाइट एंड शेड का है। आप अच्छे से लाइट्स दीजिए, ऑब्जेक्ट 3D दिखने लगेगा। अच्छे से डेप्थ दीजिए। Again, I'm using my eraser to give some highlights. And here is the final product about to come. Whenever you draw a design on a cup or any object, please notice कि जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपकी डिजाइन डार्क दिखेगी और जो लाइट है वहाँ पे थोड़ा सा लाइट बनेगा। So here it is done. The final picture is you. Thank you. Please like, share, subscribe and comment.